अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर मुश्किल फैसले लेने तो इंशाल्लाह लेंगे। अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई। इस साल के अंदर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगी। मुश्किल फैसलों के अलावा कोई रास्ता नहीं। हालात श्रीलंका जैसे करेंगे तो तारीख माफ नहीं करेगी। एक एक चीज पर शोर ना करें। पेट्रोल महंगा किया है तो पैसे घर लेकर नहीं जा रहे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा लग नहीं रहा इस साल तेल की कीमतें कम होंगी। पावर सेक्टर और गैस सेक्टर की सब्सिडी कम की है। इंतजामी उमूर बेहतर ना किए तो मुल्क का चलना मुश्किल होगा। कारोबारी हजरात को FBI केसेस खत्म करने की पेशकश की है। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा बोली, बुरे हालात की वजह से हम भी परेशान हैं। कोशिश है मुश्किल इक़दामात का गरीब आदमी पर कम से कम असर पड़े। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब ये है, इमरान खान ने पेट्रोल बिजली की कीमत कम करके जुल्म किया। मजीद सख्त फैसलों का मतलब पेट्रोल बिजली गैस की कीमतों में मजीद इजाफा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा यह हुकूमत कितने संजीदा लोगों पर मुश्तमिल है इसका अंदाजा इससे लगा लें। वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलाआत फ़ोन पर वीडियो गेम खेलते रहीं। मुज़म्मिल असलम बोले, इससे ज़्यादा गलतियों वाला बजट पहले कभी नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं। बजट को IMF मुस्तरद कर देगा। ख्याल है अगस्त सितंबर में पूरा बजट ही दोबारा आ जाएगा। एक महीने बाद ये बजट वापस लेंगे या हुकूमत छोड़ देंगे। बजट के डायरेक्शन की समझ नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये IMF को क्या नंबर्स दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। पहला साल है जिसमें वफाकी हुकूमत ने कबायली अजला की एलोकेशन पिछले साल से कम कर दी है। उन्होंने 131 अरब से कम करके 110 अरब कर दिया। वफाकी हुकूमत के बजट की कोई समत नहीं। कबायली इलाकों के बजट में कमी कर दी गई। IDPs के लिए भी कोई रकम नहीं रखी गई। वफाकी हुकूमत ने बजट से मुतालिक एतमाद में भी नहीं लिया। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा NFC की रकम नहीं मिली। वफाकी वजीर खजाना का तरीक़ाकार मुनासिब नहीं। कामरान बंगश बोले, हुकूमत का छोटे सूबों के साथ रवैया अच्छा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक क्यों सलब किए जा रहे हैं। छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स का निज़ाम तजवीज़ किया जा रहा है, जिसमें टैक्स की वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। 13 जमाती हुकूमत इत्तेहाद का अवाम दुश्मन बजट, टैक्सों की भरमार। माली साल 2022-23 का बजट पेश। मोबाइल फ़ोन, टेलीकॉम सर्विसेज, गाड़ियाँ महंगी। कुदरती गैस और फर्टिलाइजर पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 10% करने का फैसला। बैंक कार्ड से बैरून मुल्क अदायगी पर 2% तक टैक्स। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 15 और पेंशन 5% बढ़ाने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 12 लाख होगी। जनाब स्पीकर, इस अमर में कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को टैक्सों के बोझ तले दबा दिया। 12 से 24 लाख सालाना आमदन पर 7% टैक्स आए। 24 से 36 लाख आमदन पर फिक्स 84,000 और 12.5% इनकम टैक्स होगा। छोटे दुकानदार 20,000 रुपए तक बिजली के बिलों पर 5% टैक्स भरेंगे। 20 से 25,000 के बिल पर 7.5%, 25 से 30,000 के बिल पर फिक्स 3,000 रुपए टैक्स होगा। 30 से 50,000 पर फिक्स 5,000 और 50,000 से ज़ायद बिल पर 10,000 रुपए टैक्स लगेगा। मुल्क की दिफा के लिए 1523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल दिफा पर 1523 अरब रुपए खर्च होंगे।
पेंशन पर 530 अरब, सब्सिडी पर 1515 अरब, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 12 अरब रुपए मख्तस, बिजली के बिलों पर सब्सिडी की मद में 570 अरब रुपए, पेट्रोलियम बकायाजात के लिए 71 अरब, रमज़ान पैकेज के लिए 5 अरब रुपए की इजाफी रकम मख्तस की गई है। 40,000 तक आमदन वालों को 2,000 माहाना दिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी इंडस्ट्री को मराद दे डाली। स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए फ्लेवर पाउडर पर ड्यूटी में कमी कर दी। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम और कारोबार दुश्मन बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट अफराते ज़र इक्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। हसास कीमतों का इंडेक्स 24% तक जा पहुंचा है। एदादो शुमार से वाज़ेह है महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। शरह सूद बुलंद होने से माशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर के इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दाम खत्म किए जा रहे हैं। टैक्स ज्यादा करने से इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होगी। 25 यूनिट हमारे इस वक्त बंद पड़े हैं बिकॉज उनके पास गैस नहीं है, कनेक्शन नहीं है बिजली के। हमें जिस रेट में भी बिजली मिले, हमें जिस रेट में भी गैस मिले तो सही। टैक्सेस ज्यादा लगाने से मैशत बेहतर नहीं होगी। एप्टमा नॉर्थ के चेयरमैन हामिद जमान का रद्दअमल। कहा, ऐसी सूरत हाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हदफ पूरे नहीं कर सकेंगे। टेक्सटाइल सनत के लिए पिछले 4 साल सबसे बेहतरीन रहे। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर कहते हैं, पीटीआई ने तामीरात इंडस्ट्री को बहुत मराद दी, मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दी। रिलीफ देने के बजाय मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये तामीराती इंडस्ट्री का किला कमा करने जा रहे हैं। तमाम इंडस्ट्रीज चल पड़ी थी लेकिन मौजूदा हुकूमत दोबारा बंद कर रही है। हमने माइंड बना लिया है, अब हम ज़्यादा बुलंद इमारत नहीं बना सकते। महंगाई के बायस हम लोगों को इंडस्ट्री से निकाल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की अबूरी जमानत की तौसीक की दरखास्तों पर फैसला महफूज। FIA ने मफरूर मुल्जिमान की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया, तीनों मुल्जिमान दिए गए पते पर मौजूद नहीं है। मलिक मकसूद की डेथ की कंफर्मेशन के लिए मुताल्लिका इदारे को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ बोले, मेरे खिलाफ करप्शन साबित हो जाती तो यहाँ खड़ा ना होता, मुंह छुपा कर किसी जंगल में फिर रहा होता। 1 साल तक चालान इसलिए पेश नहीं किया गया कि किसी तरह मुझे गिरफ्तार कर लें। मुल्जिमान पर मेहरबानियां समझ से बाहर हैं। फैसला महफूज करने का तकल्लुफ क्यों किया? फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, यह मुकदमा सिर्फ 16 अरब का है। मुकदमा मोटरसाइकिल चोरी का होता, फिर देखते मुलजिम कैसे पहली तारीख को जेल जाते। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला, 20 वज़रा का कल तक हलफ उठाने का इम्कान। राना मशहूद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, सैफ खोकर, अज़मा बुखारी और चौधरी इकबाल गुज्जर समेत दीगर शामिल। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय। वजारत खजाना नून लीग के पास रहेगी। हसन मुर्तज़ा सीनियर वजीर होंगे। पीपल्स पार्टी को काबीना में मजीद 3 वजारतें और 2 मुशीर मिलने का इम्कान। इलेक्शन के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत जो थी वो पहले तो इंतखाबी इस्लाहात या जो कुछ ये EVM का मसला और वो तो उन्होंने कर दिए थे। ये मौजूदा जो इक़दामात सख्त वो कर रहे हैं माशी लिहाज से, ये तो उनके सियासी तौर पर जैसे आपने भी कहा वो खिलाफ जा रहे हैं। सेनेटर साजिद मीर ने नवाज शरीफ की इलेक्शन की तैयारी से मुतालिक AIY न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं, इंतखाबात के लिए बुनियादी इस्लाहात की ज़रूरत थी जो हो गई। मैशत को कुछ न कुछ संभाल कर इंतखाबात में जाएंगे। अक्टूबर तक इलेक्शन के इम्कानात हैं। IMF से किस्त ना मिली तो दोस्त मुल्क भी आंखें फेर लेंगे। PP 217 मुल्तान से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम के कागजात नामजदगी मंजूर।
पीटीआई के उम्मीदवार जैन कुरैशी के एतराज़ात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी के जिला इलेक्शन कमिश्नर से तकरार, कहा सलमान नईम के खिलाफ हमारे एतराज़ात को जमा नहीं किया जा रहा। लाहौर के इलाके सुंदर में नामालूम मोटरसाइकिल पर सवार मुलजमान की गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इनका ख्याल है कि हम पे FIRs कराएंगे, हमको हरासा करेंगे, शायद हम डर के घर बैठ जाएंगे। राना साहब आपको दोबारा मैसेज दे रही हूँ, हिम्मत है ना तो आओ हमारे पास, हम तुम्हें बताते हैं। ना हम डरने वाले दिन पैदा हुए और ना हम तुम्हारी इस ओछे अकंडों से इंशाल्लाह कभी डरेंगे नहीं। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस, सेशन कोर्ट का यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के 9 रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जमानत में 18 जून तक तौसी। लाहौर मॉडल टाउन में कांस्टेबल को शहीद करने वाले मुल्जिम की बादस गिरफ्तारी, दरखास्त जमानत मंजूर। वकील ने दलाइल में कहा साजिद हुसैन को तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी की बिना पर मुलव्वस किया गया, डाकू समझकर गलत फहमी की बिना पर वाकया पेश आया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में गैंगवार सरगना और ज़ाहिर बलोच के खिलाफ धमाका खेज मवाद का केस, रेंजर्स अफसर जहांज़ेब खान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा दौरान गिरफ्तारी ज़ाहिर बलोच की निशानदही पर गार्डन से गोला बारूद और असलहा बरामद किया गया, जिसे नाकाबिल इस्तेमाल करके पुलिस के हवाले किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मज़ीद गवाहान को तलब कर लिया। पुलिस का तफ्तीश मुकम्मल होने तक आमिर लियाकत के घर को सील रखने का फैसला। पुलिस का कहना है क्राइम सीन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद घर खोला जाएगा। घर आमिर लियाकत के असल वारिस के हवाले करेंगे। अब तक असल वारिसों में बेटा अहमद और बेटी दुआ सामने आए हैं। तीसरी बीवी दानिया का तलाकनामा रजिस्टर नहीं है। तलाक फाइनल ना होने पर दानिया भी वरासत का दावा कर सकती हैं।